हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एईसी 2 के रूप में, यानी बीए सेकेंड सेमेस्टर, बीकॉम, बीएससी, कोई भी सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं और इन्होंने इन्वायरमेंटल साइंस को आपने अगर चुना है तो, और आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, सबका सिलेबस एक ही है, इसीलिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। कहीं पे फर्स्ट सेमेस्टर में, कहीं सेकेंड सेमेस्टर में इस पेपर को हर एक को पढ़ना है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल साइंस अगर आपने लिया है तो आपको जो पढ़ना है ना, वो पेपर आपका होता है कि उसके अंतर्गत जो भी चीजें हैं, सिलेबस वगैरह सारी चीजें तो हमने बताया था। इसी में हम लोग पॉल्यूशन को पढ़ रहे थे। पॉल्यूशन का ये अगला टॉपिक है, यानी अगला भाग है। यानी इसमें आज हम लोग देखेंगे मृदा प्रदूषण क्या है, सॉइल जिसको बोलते हैं पॉल्यूशन, उसको देखेंगे। उसके क्या कारण है, क्यों मृदा प्रदूषण होता है, उसको देख लेंगे। उसके उपाय कौन कौन से हैं जिससे कि मतलब मृदा प्रदूषण को होने से बचाया जा सके, उसका प्रभाव क्या पड़ता है हमारे जीवन पर, उसको देखेंगे। यानी पॉल्यूशन का ये जो टॉपिक है, इसमें आपको चार टॉपिक मतलब कि पढ़ना था। जल प्रदूषण, वायु, मृदा और ध्वनि। तो ये अगला टॉपिक उसी का है, जो कि पीछे हमने दो तीन टॉपिक करा रखा है। उसको अगर देखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो देखिए, तभी इसको आप फिर आगे कंटिन्यू कीजिएगा। तो चलिए बिना विलंब किए चीज़ों को देखते हैं। अगर चीज़ें पसंद आए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्त यार में। तो चलिए बिना विलंब किए चीज़ों को पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर मृदा प्रदूषण होता क्या है। जब हम पॉल्यूशन की बात करते हैं ना बच्चों, तब वहां पे हम आपको बताए थे प्रदूषण का मतलब होता है कि कोई ऐसा चीज जो कि मान लीजिए कि एक बाल्टी पानी है, उसमें कोई गंदा चीज आप डाल दिए तो उससे क्या होगा, वो पानी गंदा हो गया, यानी कि प्रदूषित हो गया। तो इसी को बोलते हैं प्रदूषण। प्रदूषण का मतलब तो वो गंदा चीज जो कि शुद्ध चीज में मिलकर उसको बेकार कर दे, यानी उसको यूज के लायक नहीं रहने दे, उसी को बोलते हैं प्रदूषण। ठीक है, जो पहले भी बताए थे। तो मृदा प्रदूषण में आप जब लिखिएगा उसका डेफिनेशन को, तो लिखिएगा जब मृदा में कोई अवांछनीय पदार्थ आकर मिल जाए, वो चाहे भौतिक रूप से या रासायनिक रूप से, दोनों में से किसी भी रूप में आकर मिल जाए और मृदा को अनुपयोगी सिद्ध कर दे, यानी कि उसका उपयोग नहीं रहे, तब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मृदा प्रदूषण। ठीक है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो उसी को लिखे हैं, जब मृदा में कुछ अवांछनीय पदार्थ आकर मिल जाता है तो मिट्टी दूषित हो जाता है, तब इसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। एकदम देखिए, शॉर्ट आंसर आपको लिखना है। ऐसा नहीं है कि कुछ से कुछ किताब वाली बातें लिखेंगे तो उससे नंबर नहीं मिलेगा। आप भले ही संतुष्ट हो जाइए कि हमने लिखा था हमको नंबर नहीं मिला, बट आपको करना वही होगा जो कि आपके लैंग्वेज में जो आपको समझ में आए, वही चीजें आप करिए तो आपको बेहतरीन नंबर मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं मिट्टी के दूषित हो जाने के कारण क्या होता है। वृक्ष सूखने लगता है, मिट्टी की उर्वरता शक्ति जो है वो घटने लगती है, जिससे खेती का करना असंभव हो जाता है। मृदा प्रदूषण संपूर्ण विश्व के लिए एक समस्या है, जिसे कम करने का प्रयास सभी को मिलजुल कर करना होगा। तो इतनी इंट्रोडक्शन में बातें लिखनी होगी कि आप लिखिएगा मृदा प्रदूषण का मतलब होता है कि जब मिट्टी में कुछ अवांछनीय पदार्थ यानी कुछ गंदी चीजें आकर मिल जाती हैं तो उससे मिट्टी जो है अनुपयोगी सिद्ध हो जाता है, और यही मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा प्रदूषण के कारण क्या होता है, वृक्ष वगैरह सूखने लगता है, खेती करना मुश्किल हो जाता है। उसमें जो जल होता है ना, आप जानते हैं कि भूमि के अंदर से ही जल मिलता है, हम लोग जिसको पीते हैं, तो वह भी दूषित हो जाता है और जिससे हमारे शरीर पर भी उसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। और देखिए, इसमें और एक बात लिख दीजिएगा कि मृदा प्रदूषण को कम करने के उपाय में, यानी कि कम करने का प्रयास हम लोग को, सबको, पूरे विश्व को मिलजुल कर करना होगा, अन्यथा ये प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और हमारे लिए ये घातक बनता जाएगा। ठीक है, इतना इंट्रोडक्शन आपको लिखना। उसके बाद देखिए, मृदा प्रदूषण के कोई कारण है, यानी दो कारण होते हैं इसके। ठीक है, जो बेसिक हैं, दो कारण मतलब होता है, एक होता है प्राकृतिक कारण जिसको हम लोग बोलते हैं भौतिक कारण, यानी वो भौतिक रूप से होता है, उसमें कोई इंसान का हस्तक्षेप नहीं होता है, वो भौतिकली हो जाता है। ठीक है, फिजिकली। ठीक, और दूसरा होता है मानवीय कारण। तो मानवीय कारण जो होता है ना, वो इंसान के द्वारा उत्पन्न होता है, यानी कि मानव की गतिविधियों के कारण जो मृदा प्रदूषित होता है उसको मानवीय कारण कहते हैं। तो एक एक करके दोनों का अलग अलग कुछ कुछ कारण है, उसको देख लेंगे तो ये पूरा आपका कारण कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना विलंब के उसको देखते हैं अब, कि देखिए भौतिक कारण में कौन कौन आएगा। तो जल मग्नता इसको बोलते हैं, या लग्नता बोलते हैं, दोनों ही हो सकता है। मग्नता भी बोलेंगे तो वही होगा, लग्नता भी बोलेंगे तो वही होगा। ठीक है, तो दोनों देखिएगा, जल लग्नता, इसका मतलब ये होता है ना बच्चों, कि जब देखिएगा पूरा बारिश होता है कहीं भी, तो उससे क्या होता है,
गड्ढा उड्ढा सब कुछ भर जाता है। तो भर जाता है तो क्या होता है, जल वहां से, आप नदियों में देखिएगा बारिश के बाद पूरा एकदम जल का स्तर बढ़ जाता है। और जल का स्तर जब बढ़ता है बच्चों, तो देखिएगा जो अच्छी भूमि होती है ना, वहां पे देखिएगा कुछ ऐसी मतलब जल के स्तर के बढ़ जाने के कारण वो काटती हुई उस भूमि को निकल जाती है। यानी कि वो देखिए, मान लीजिए ये नदी है और नदी के किनारे ये सब खेत है, तो खेत के तरफ भी इसका जल जाता है, और ये जो इस तरफ का बढ़िया भूमि जो होता है खेत का, उसको ये बहा कर ले जाता है अपने साथ। तो इससे क्या होता है, भूमि का कटाव होता है, कटाव होने के साथ साथ अच्छी भूमि उसके साथ बहकर चल जाती है। तो और क्या होता है, तो देखिए नदियों के पानी के साथ साथ कुछ देखिए गंदी वस्तुएं भी आ जाती है बहकर, वह भी भूमि पर पहुंच जाती है और भूमि पर रह जाती है। तो इससे क्या होता है, भूमि प्रदूषित होता है। ठीक है, तो पहला प्रदूषण का कारण जो है इसमें होगा जलमग्नता या जलमग्नता। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि पहला, तो इसमें देखिए मृदा प्रदूषण का एक प्रमुख कारण जलमग्नता है। जब जल का स्तर नदियों, तालाबों, झीलों में बढ़ जाता है, तब उपजाऊ भूमि बहकर दूर के क्षेत्रों में चल जाती है। भूमि का जो ऊपरी परत है वह अयोग्य पदार्थ से भर जाता है, जिससे भूमि प्रदूषित हो जाता है। वही चीजें जो हम आपको समझाएं वही चीजें लिखे हैं, इसी तरह आप लिख दीजिएगा। ठीक है, पहला कारण हम बता दिए। अब देखिए दूसरा कारण क्या है भूमि प्रदूषण का, अत्यधिक तापमान। देखिए अत्यधिक गर्मी यानी तापमान होगा तो क्या होगा, भूमि में जो ह्यूमस है वो खत्म होगा। यानी कि देखिए सीधे बताते हैं आपको, ये मान लीजिए आपका एक प्लॉट है, खेत है, और इस पे देखिए पूरा एकदम गर्मी पड़ेगा, मतलब सूर्य का प्रकाश, ये मान लीजिए सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ रहा है, तो इसका जो ह्यूमस होता है ना, जो इसमें आर्द्रता होती है, जो कि इसमें नमी होती है, वो धीरे धीरे उड़ता चला जाएगा। यानी कि वो गर्मी की वजह से क्या होता है, भाप बन के ऊपर चला जाएगा। यानी कि वो जो गर्मी की वजह से जो खेत का जो नमी है वो उड़ गया, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसकी जो नमी निकल जाएगी। तो आप खुद ही सोचिए, इस पे खेती करना आसान होगा, नहीं होगा। तो यानी अत्यधिक तापमान के कारण जो है भूमि की नमी निकल जाती है, यानी खेती करने योग्य वह नहीं बचता है, उसमें जो सांद्रता यानी आर्द्रता जो होती है वह भी खत्म हो जाता है। तीसरी बात है ये कि अधिक गर्मी पड़ेगा तो भूमि में जो कीट वगैरह होते हैं ना, कीड़े मकोड़े, ये सब, जैसे कि आप देखेंगे केचुआ वगैरह होता है, जो कि भूमि के लिए अत्यंत आवश्यक है। खेती के लिए उसको तो कृषक मित्र भी बोला जाता है केचुआ को। और वह अगर मर जाएगा, मान लीजिए ज्यादा गर्मी पड़ेगा, तो वो जिंदा रह पाएगा, नहीं ना रह पाएगा, मरिए जाएगा। तो मर जाएगा तो क्या होगा, तो भूमि के लिए तो ये हानिकारक है, यानी खेती के लिए तो ये हानिकारक होगा, और इससे वो दूषित हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा कारण यही है, अत्यधिक तापमान। अत्यधिक तापमान के कारण मृदा में उपस्थित जीवाणु मर जाता है, जो मृदा को दूषित बनाने में एक प्रमुख कारक बन जाता है। ठीक है, इससे मृदा कृषि योग्य नहीं रह पाता है, जिसके कारण हमारे क्षेत्र में वो जो मृदा होता है ना, वो मरुस्थलीय भूमि के रूप में परिवर्तित होने लगता है। ठीक है, यानी वो बंजर भूमि बनने लगता है। ठीक, तो दूसरा कारण आपको ये ध्यान में रखना। तीसरा कारण अब देखिए क्या है, कांस घास। ये कांस घास क्या होता है बच्चों, जानते हैं आप? गांव में देखिएगा, कहीं कहीं आपके गांव में देखिएगा एकदम पतला पतला घास जो होता है ना, वो लंबा लंबा होगा, उसको गाय बैल ये सब भी नहीं खाता है ज्यादा। ठीक है, वो गड़ता है, यानी कि वो उसमें रुखरापन होता है। ठीक है, तो उसको गाय बैल वगैरह नहीं खाता है। और ये घास जहाँ होता है ना, वो धीरे धीरे पूरे भूमि को मतलब एक तरह से बोलिए तो फैल जाता है पूरे भूमि में। और इस घास के वजह से क्या होता है, वो भूमि की उर्वरा शक्ति जो है वो कम होती जाती है, और उस पर खेती करना अत्यंत मतलब दयनीय हो जाता है, यानी कि उस पर खेती करना मुश्किल होने लगता है। ठीक है, तो यह भी एक मृदा प्रदूषण का अन्य कारण है। इसको ध्यान में रखिएगा कि कांस घास के कारण ज्यादा ये जब फैल जाता है, तो इससे उस भूमि पर खेती करना अत्यंत दुविधापूर्ण हो जाता है, और यह भी एक मृदा प्रदूषण का कारण बन जाता है। तो यही चीजें हम लिखे हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसको देख लीजिएगा, यह एक इंपॉर्टेंट कारण होता है इसका। ठीक है, अगले कारण को अब देखते हैं कि अगला कारण आपके लिए क्या है। तो अब देखिए मानवीय कारण, ये सब जो था भौतिक कारण था, जिसमें कोई इंसान का हस्तक्षेप नहीं है, वो खुद ब खुद होता है। अब देखिए कुछ मानवीय कारण है जिसके कारण भूमि प्रदूषित होता है। तो उसमें पहला है कृषि कार्य। कृषि कार्य में आप देखिएगा, जो खेती करते हैं लोग या किसान, वो उर्वरक का यूज करते हैं, यानी कि उसमें आप देखिए आर्सेनिक है, यूरिया है, ये सब का यूज करते हैं। उसके बाद कीट पतंगों को मारने के लिए वो लोग कुछ कीटनाशक का यूज करते हैं, कवक को मारने के लिए कवकनाशक का यूज करते हैं, खरपतवार को मारने के लिए खरपतवार नाशक का यूज करते हैं। ये सभी चीजों का यूज करते हैं। यूज करने के बाद क्या होता है, ये भूमि पर चल जाता है, यानी कि खेत में चल जाएगा और खेत के जमीन में जाता है। अब जब जमीन में जाएगा बच्चों, तो कुछ दिन बाद जब फसल कटेगा, उसके बाद क्या होता है, जमीन के नीचे जो भी अच्छे अच्छे भी जीव होते हैं, जो कि देखिए खेती में आप देखिएगा कृषि के लिए दो तरह के जीव अंदर पाए जाते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव। उसमें कुछ होते हैं जो कि खेती के लिए आवश्यक है, यानी कि उनका होना खेती के लिए जरूरी है,
जैसे कि मान लीजिए केचुआ वगैरह, ये सब जरूरी है। ये सब क्या करता है ना, चीजों को सड़ाने गलाने का काम करता है, डिकम्पोजर का काम करता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि वो फसल को नुकसान पहुंचाता है, तो जो फसल को नुकसान करता है उसको तो आप मार दिए, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी जीव जो कि फसल के लिए जरूरी हैं वह भी मर जाते हैं उसके अंतर्गत, ठीक है। दूसरी बात, ये जब चीजें मरेंगी, यानी ये जो चीजें कीटनाशक वगैरह पड़ेगा वहां, तो वो जगह पर क्या होता है जानते हैं, उस जगह की जो भूमि है वो उपजाऊ तो उस समय होती है, बट बाद में उसका जो ह्यूमस है या जो आर्द्रता है वो समाप्त होने लगती है, उसकी नमी हटने लगती है, और वो भूमि कहीं ना कहीं बंजर के रूप में परिवर्तित होने लगती है, और उसका प्रभाव हमारे जीवन पर भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उस भूमि पर आपने जो भी यूज किया था, छिड़काव किया था कोई भी कीटनाशक का, तो वो बहकर क्या होगा, नदियों तालाबों में जाएगा, उसमें रहने वाले जीव जंतु क्या है, वह भी मरेंगे। तो इसका देखिए पूरे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखिए इसमें हम पढ़ के सुना देते हैं। कृषि कार्य में अवैज्ञानिक रूप से सिंचाई का कार्य, अत्यधिक जुताई, कीटनाशकों उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषित हो जाता है। कीटनाशकों के उपयोग से मृदा के मित्र कहे जाने वाले जीव बैक्टीरिया वो मर जाते हैं। कुछ कीटनाशक दीर्घकाल तक मृदा में रहते हैं, समस्त पारिस्थितिकी तंत्र को यह प्रभावित कर देते हैं, ठीक है। कीटनाशकों के रूप में हम लोग डीडीसी, आर्सेनिक, उसके बाद यूरिया, ये सभी चीजों का यूज करते हैं। तो ये याद रखिएगा, डीडीसी हो, आर्सेनिक हो, यूरिया, इन सभी चीजों का कृषक लोग यूज करते हैं, क्यों, तो कीटनाशक के रूप में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगला कारण, अब देखिए अगला कारण क्या है, औद्योगिक कार्य। औद्योगिक कार्य यानी उद्योग धंधे से निकलने वाले अपशिष्ट कचरा वगैरह, ये सब इसको क्या होता है, जमीन पे वो लोग फेंक देते हैं। तो जमीन पे फेंक देंगे तो जमीन भी प्रदूषित हो जाता है, तो ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। देखिए अब इसको सुन लीजिए, देखिए उद्योग से अपशिष्ट जैसे कोयले हो गया, कोयले के कण, नाभिकीय कचरा, रासायनिक कचरा, औद्योगिक कचरा जो भूमि पर फेंक दिया जाता है, इससे मृदा प्रदूषित हो जाता है। यह सभी कचरा न तो सड़ते हैं और न ही गलते हैं, जिसके कारण यह लंबे समय तक मृदा पर बना रहता है और मृदा को यह दूषित करने का कार्य करता है। जैसे कि देखिए, आप देखिए कोयले को फेंक दीजिए, कोयला सड़ेगा गलेगा नहीं। नाभिकीय कचरा जो होता है, रासायनिक कचरा जो है, औद्योगिक कचरा जैसे प्लास्टिक वगैरह, ये सबको फेंक दिया जाता है भूमि पर, ये सब जल ना तो सड़ता है ना ही गलता है, जिसके वजह से क्या होता है, भूमि प्रदूषित अत्यधिक दिनों तक रहती है, और यह एक प्रदूषण का मुख्य कारण बन जाता है, ठीक है। अब देखिए कारण को देखिए, मृदा प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि जब हम लोग किसी भी वस्तु को भूमि पर फेंक देते हैं, जैसे प्लास्टिक है, कचरा है, पॉलीथीन है, जो हम लोग फेंकते हैं, और अन्य धातु, जैसे कि हम लोग है ना कि यूज करके आए, कोई भी चीज को खाए पिए, बिस्किट खाए, उसका जो प्लास्टिक है उसको हम लोग जमीन में फेंक देते हैं। तो आप जानते हैं प्लास्टिक कभी सड़ता गलता नहीं है, वो जमीन में रहता है और जमीन को वो दूषित कर देता है, ठीक है, वो प्रदूषित करता है। तो ठीक ऐसे ही हम लोग जो दैनिक जीवन में जो काम करते हैं ना, उससे भी हमारा जो भूमि है वो प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसको भी हमने लिखा हुआ है। उसके बाद आइए अगला जो इसका मेन अब देखना है, कारण जितना भी था उसको बता दिए, यानी भूमि प्रदूषण के जो भी कारण थे उसको हमने करा दिया कि भूमि प्रदूषण का मानवीय कुछ कारण था, कुछ क्या था, भौतिक कारण था, उसको आप देख लीजिएगा। उतना अगर लिख दीजिएगा तो आपका आंसर पूरा हो गया। अगर वो पूछे कि भूमि प्रदूषण के महत्वपूर्ण कारणों का वर्णन करें तो उसको लिखिएगा। अब देखिए आपसे पूछ सकता है भूमि प्रदूषण के प्रभाव को लिखिए, यानी इसके क्या इफेक्ट होते हैं हमारे दैनिक जीवन में या अन्य चीजों में, तो उसको अब देखिए। तो देखिए मृदा प्रदूषण का सबसे घातक प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। मृदा प्रदूषण में जो धातुएं पाई जाती है ना, अगर देखिए मृदा प्रदूषित होता है तो उसमें कई धातुएं भी पाई जाती है, जैसे बेरिलियम है, कोबाल्ट है, निकेल है, ताम्र है, जिंक है, टीन है, केडियम है, पारा है, ये सभी धातुएं मृदा में पाई जाती है, और ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही घातक है, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है। मृदा के ऊपरी सतह पर यह सभी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ये सब धातु, ठीक है। और ये क्या होता है, किसी ना किसी माध्यम से ये हमारे यकृत और क्या गुर्दा को जो है ना प्रभावित करता है। यकृत जो हमारे अंदर होता है हमारे शरीर में, उसको प्रभावित करता है, किसी ना किसी माध्यम से ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है। जैसे मान लीजिए इस पे अनाज लगा, मृदा में ये सभी धातुएं पाई गई और इसी पे क्या होता है, फसल लग गया, तो फसल के माध्यम से ये धातु हमारे शरीर में पहुंचेगा, क्योंकि उसको जब खाइएगा तो वो हमारे अंदर आया ना, पारा है, कैडमियम है, बेरिलियम है, ये सब आया हमारे अंदर, तो ये हमारे यकृत और गुर्दा को प्रभावित करता है, और इससे हम लोगों को गुर्दा से संबंधित रोग भी हो सकते हैं, जैसे पथरी वगैरह रोग इसी वजह से होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा।
जैसे टमाटर आप खाते हैं तो टमाटर में जो है ना वो उसको ज्यादा अगर सेवन करते हैं तो उससे पथरी ज्यादा होने का चांस रहता है। हरा पालक जो है, पालक साग जो है, उसको भी खाइएगा तो उसमें आयरन का मात्रा ज्यादा होता है, तो इससे भी पथरी होने का ज्यादा चांस होता है। तो ये सब देखिए क्या है, मृदा अगर प्रदूषित है तो ये सब कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म होकर हमारे शरीर में आता है और हमारे शरीर के लिए भी ये घातक बन जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखिए दूसरा जो इसका प्रभाव पड़ता है हमारे दैनिक जीवन पर, उसको देखिए। इसका प्रभाव जो है पशुओं पर पड़ता है। पशुओं पर क्या देखने को मिलता है, अत्यधिक कीटनाशकों का यूज अगर किसान करता है अपने फसल को लगाने में या कोई भी चीज को करने में, तो उससे क्या होता है, मृदा प्रदूषित होता है। उस पे जो अनाज लगा, अब जैसे देखिए धान की खेती हुई, धान में जो होता है नरुआ, जिसको बोलते हैं धान जिसमें लगा रहता है, तो नरुआ जो होता है वो क्या होता है, वो उसको जानवर खाता है, तो जानवर खाएगा तो उसके ऊपर भी तो वो प्रभावित करेगा, उसको भी तो प्रभाव उसका देखना होगा। तो यह भी एक कहीं ना कहीं कारण होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं जैसे केचुआ है और भी अन्य छोटे छोटे जीव जंतु हैं जो कि कृषि कार्य में उर्वरकों के यूज से उसकी मृत्यु हो जाती है, जो कि हमारे पर्यावरण को पूरा प्रदूषित करता है। आप जानते हैं हर एक जीव का इंपॉर्टेंस हमारे पर्यावरण में जरूर है। इकोसिस्टम जब पढ़ाए थे तो वहां हम बताए थे हर एक जीव के ऊपर दूसरा जीव निर्भर है, यानी कि हर एक जीव का होना अत्यंत आवश्यक है। भले ही ये हो कि हर एक जीव का मात्रा ना बढ़े बल्कि वो संतुलित हो, तभी वो संतुलन बना रहेगा। अगर किसी की मात्रा बढ़ गई तो वो दिक्कत का कारण बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान में रखिएगा कि कृषि कार्य में जो भी जीव जंतु मरते हैं उससे भी हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। ठीक, अब देखिए तीसरा इसका प्रभाव क्या पड़ता है, मृदा प्रदूषण के कारण भूमिगत जल जो हम लोग पीते हैं ना, वो भूमि के नीचे, आप देखिएगा चापाकल जो होता है वो 100 फीट 200 फीट की गहराई से उसमें पानी आता है। ठीक है, तो भूमिगत जल को भी प्रभावित कर देता है मृदा प्रदूषण। जैसे कि मान लीजिए मृदा में यानी कि भूमि में मान लीजिए कि आर्सेनिक हो, आयरन हो, पारा हो, इस सब की मात्रा अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, वो भूमि का जो जल है वह भी दूषित होगा। उसको जब हम लोग पिएंगे तो हम लोग को कई एक तरह की बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है, तो पारा, आयरन ये सब के बढ़ने से भी कई एक तरह की बीमारियां होती है। आप भारत में ही देखिए कई एक ऐसे जगह हैं जैसे राजस्थान का कुछ इलाका, कुछ यूपी का इलाका, कुछ गया का इलाका जो बिहार में है, इस सभी क्षेत्र में जो है ना पानी जो है जहर के रूप में बन गया है। गया का तो कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट आया था, कुछ इलाके हैं उधर के, गांव का नाम मुझे याद नहीं है, बट वहां पे है कि वहां का जो पानी है ना वहां का पीने लायक नहीं रह गया है। वहां के लोग पानी पीने के लिए दूसरी जगह जाते हैं और वहां से पानी को लाते हैं और तब वो पीते हैं। ठीक है, तो सोचिए कितनी भयावह स्थिति है। आज देखिएगा कुछ जगह ऐसे भी है जो कि हमने कल ही के न्यूज़पेपर में देखा था, उसमें लिखा हुआ था कि डीएम साहब से लोगों ने गुहार लगाया। क्यों भाई, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ जो चापाकल है उसके जो पानी है वो पीने लायक नहीं है, उसमें दुर्गंध आती है, यानी कि उसमें कुछ स्मेल जो है ना अजीब तरह का आता है, जिसके कारण उसको पी नहीं पाते हैं लोग। तो ये सोचिए आप खुद ही कि आयरन की मात्रा या कोई भी चीज अगर भूमि दूषित है तो हमारा जल भी दूषित होगा और उसको हम लोग पी नहीं सकते, ये हमारे लिए घातक कारण बन जाएगा। तो इसका प्रभाव यही पड़ता है, इसको देख लीजिएगा। भूमिगत जल में कैडमियम है, क्रोमियम है, कोबाल्ट है, कापर है, लेड है, मैग्नीज है, पारा, लोहा, ये तमाम धातुएं जब मिल जाती हैं तो यह अगर इस तरह की धातुओं से मिला हुआ जल को आप पीजिएगा ना तो इससे हम लोग को रोग हो सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। अगला जो इसका प्रभाव पड़ता है उसको अब देखिए कि मृदा प्रदूषण के कारण कृषि कार्य भी बाधित हो जाता है। जैसे अगर मृदा प्रदूषण अत्यधिक हो गया तो खेती करना बहुत ही दिक्कत हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो खेत में मृदा प्रदूषित हो गया यानी वहां की भूमि जो है प्रदूषित हो गई, उस पर खेती करना संभव होगा। मान लीजिए कहीं पे भूमि पर बहुत ज्यादा प्लास्टिक का कचरा डाल दिए, अब डाल दिए तो उस पर खेती कीजिएगा तो होगा, अच्छा से नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब भी कारण बन जाता है, खेती के लिए भी ये हानिकारक है मृदा प्रदूषण। ठीक, उसके बाद देखिए खेती कार्य में और भी बहुत तरह की हानिकारक तत्व मिल जाने की वजह से भूमि पर, तो इससे क्या होता है खेत भी बंजर हो जाता है और वह मरुस्थलीय भूमि में बदल जाता है, यानी कि वो बंजर भूमि बन जाता है। तो उससे भी मतलब मृदा की जो क्वालिटी है वो गिर जाती है और उस पर खेती करना दुर्भर हो जाता है। ठीक है, तो यह भी ध्यान में रखिएगा इसका प्रभाव को। अब आ जाइए इसके नियंत्रण के उपाय क्या क्या है, यानी मृदा प्रदूषण को रोकने के कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं उसको देखिए। तो पहला है कि भूमि पर अपशिष्ट पदार्थों को न फेंका जाए, यानी हम और आप ये कीजिए कि कचरा वगैरह जो हम लोग भूमि पर फेंक देते हैं उसको मत फेंकिए, उसको कहीं ना कहीं कचरा वाले डस्टबिन में डाल दीजिए ताकि उससे भूमि जो है प्रदूषित ना हो। पहला ये उपाय कीजिए। दूसरा, कृषि कार्य में कम उर्वरक और कीटनाशकों का यूज करना होगा। अगर हम लोग ज्यादा यूज करेंगे तो कीट
पतंग ये मर जाएंगे, जीव जंतुओं पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग कम यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, जीव जंतु भी जीवित रहेंगे और हमारा पर्यावरण भी बढ़िया बना रहेगा। इसीलिए उर्वरकों और कीटनाशकों का यूज कम करना होगा हमें खेती कार्य में। तीसरा, जो मल मूत्र है या मल जल है उसको जो है ना जहां तहां त्यागना नहीं चाहिए, यहाँ यानी जहां तहां उसको फेंकना नहीं चाहिए। उसके लिए जो है ना जो जल संयंत्रों का जो स्थापना किया गया है उसमें उसको डालना चाहिए, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए। चौथा उपाय जो इसके लिए करना चाहिए वो है कि गहरी जुताई से कांस भूमि, यानी कि जो कांस वाला जो घास होता था जो हम बताए थे, जिससे कि जिसकी जड़ें बहुत नीचे तक होती है और जिसके कारण उस भूमि पर खेती करना मुश्किल हो जाता है, तो यही कहा जाता है कि जो गहरी जुताई यानी कि बहुत नीचे तक खेत को जोत कर वो जो कांस भूमि है उसको साफ किया जाना चाहिए, जिसके कारण वो भूमि स्वच्छ हो और वहां पे खेती कार्य हो सके, ठीक है। अगला है अत्यधिक वृक्षारोपण करके भी हम लोग क्या है इसको खेती को मतलब एक तरह से कहें तो भूमि प्रदूषण को रोक सकते हैं और इसकी भूमि की जो है कटाई को भी रोक सकते हैं, ठीक है। तो इतना चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन कौन से उपाय हम लोगों को करने चाहिए भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए, भूमि प्रदूषण के कौन कारण होते हैं, उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। इन तमाम चीजों को जब आप लिखिएगा ना तो आपका उत्तर भी सही होगा और आपको अच्छा नंबर भी मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आप इसको ध्यान में रखेंगे। प्रदूषण का जो भी टॉपिक था उसको हमने करा दिया है, इसको आप अच्छे से रखिएगा ध्यान में, इसको लिखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा क्योंकि यूनिट 5 जो है ना आपका पूरा का पूरा पॉल्यूशन पर ही डिपेंडेंट था, ठीक है। उसको हमने कराया है, इसके एक दो वीडियो और भी करेंगे तो यूनिट 5 आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।